नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पवरना पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा के महत्व एवं उससे जुड़ा हुआ कुछ ऐतिहासिक बातें। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस पूर्णिमा को चकमा समुदाय, जो बुद्ध जो स्वयं को शक्य समुदाय से जोड़ते हैं, उन लोग इस पूर्णिमा को किस प्रकार मनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस पूर्णिमा को तो प्रवरना पूर्णिमा हमारे तरफ कहा जाता है और मुख्य रूप से इसको जो है अश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। और अश्विन पूर्णिमा का महत्व ये है कि हमारे जो है बुद्धिस्ट लोगों में जो भिक्षु संघ के द्वारा जो वर्षवास का जो शुरुआत करते हैं 3 महीने का, तो आज के पूर्णिमा में वो वर्षवास पूरा समाप्त होता है। और इस वर्षवास के दौरान कि सभी जन जितने भी लोग होते हैं, खासकर जो बुद्धिस्ट वर्षवास के दौरान जो भी उन्होंने भगवान बुद्ध के जो भी धम्म सीखे होंगे, उन सभी धम्म के प्रति एक प्रकार स्वयं को समर्पित कर देते हैं कि अपने जीवन में विनम्रता लाएंगे और बुद्ध धम्म में जो भी आदर्श चीज़ें हैं उन चीज़ों का पालन करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे कि जो कर्म बुद्ध धम्म के विरोधक हो। तो इस प्रकार के दो मुख्य रूप से 2 संकल्प लिया जाता है आज के पूर्णिमा के निमित्त। और साथ ही साथ हम इसको मनाते हैं कि जैसे आज तो फुल मून डे है, आज पूर्णिमा है, और आज के पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय जो भिक्षु संघ होते थे, वर्षवास के दौरान जो भी उन्होंने गलतियां किए होते हैं, उन सभी गलतियों को जो है स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के साथ साथ भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करते हैं। अगर क्षमा करने योग्य हो तो भगवान बुद्ध उन्हें क्षमा करते हैं, अगर जो है गलती थोड़ा सा बड़ा हो तो उनको छोटा मोटा सजा देते हैं। जैसे कि जो है बुद्ध विहार का साफ सफाई करना, 7-8 दिनों तक सबके लिए पानी भरना, सबके चीवर धोना, है ना, ऐसे जो है छोटा मोटा एक पनिशमेंट जैसा उनको दिया जाता था। और अगर बहुत बड़ा जो है उनका अपराध हो गया हो तो उनसे चिवर उतारवा लेते थे और उनको जो है संघ से निष्कासित कर देते थे। तो कहने का मतलब आज के दिन जो भिक्षु होते हैं अपने जो गलती है बुद्ध के सामने रखते थे, स्वीकार करते थे, माफ़ी मांगते थे और साथ ही साथ ये संकल्प लेते थे कि इस प्रकार के जो है अकुशल कर्म आगे नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो भिक्षु अगर किसी की गलती के बारे में उनको पता चला या किसी प्रकार की सिर्फ डाउट हुआ, है ना, एक शंका हुआ या पता चला या सुना, तो वो सभी प्रकार के जो बातें, सभी प्रकार की जो चीज़ें भगवान बुद्ध के सामने रखा जाता था। और ये समाप्त होने के बाद, है ना, कि जो भिक्षु होते हैं कि भगवान बुद्ध के जो है जितना भी टीचिंग उनका शिक्षा है उसका प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कठिन चिवरदान जो है जगह जगह पर आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, जो है इसका ऐतिहासिक कुछ ऐसा महत्व है कि जो है तीसरा जो है सेंचुरी में कि जो है सम्राट अशोक के समय जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन होने के बाद जब बुद्ध धर्म को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए जब वो संकल्प लेता है, तो वो संकल्प लेने के बाद वो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के प्रचार, उनका जो है संदेशों का प्रचार करने के लिए जो भी भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो अष्ट धातु से बना हुआ जो 8 स्तूपाएँ थे, उन सभी 8 स्तूपा को जो है खोलने यानी कि तोड़ने का आदेश दिए और उन सभी स्तूपाओं में से जो भी धातु है उसको एकत्र किए और उसको 84,000 हिस्सा में बांटकर अलग अलग जो है प्रांत में उसको जो है विभाजित कर दिए और आदेश कर दिए कि जल्द से जल्द 84,000 स्तूपा बनाया जाए। और साथ ही साथ जो है इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी चकमा समुदाय के लोग जब भी उनके घर में परिवार में सामूहिक जो प्रोग्राम होता है उसमें वो 84,000 जो है मोमबत्तियाँ जलाते हैं ताकि इन स्तूपा के हर स्तूपा के नाम पर एक मोमबत्ती जला सके। और इस पूर्णिमा के दिन जो बुद्धिस्ट होते हैं, खासकर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले चकमा बुद्धिस्ट और बांग्लादेश में रहने वाले जो बुद्धिस्ट हैं, आज के दिन जो है रॉकेट जो है आसमान पर छोड़ते हैं। ये फिर इस वर्षवास खत्म होने के बाद चकमा समुदाय के लोग अपने अपने जो है बुद्ध विहारों में कठिन चिवरदान का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, चिवरदान में और कठिन चिवरदाना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कठिन का मतलब होता है कि डिफिकल्ट मतलब कष्ट, है ना, कि जैसे कठिन चिवर यानी कि चिवरदाना मतलब देना, कठिन चिवर कठिनाई से चिवर दान कर देना। किस प्रकार के ये जो ट्रेडिशन, ये संस्कार है, ये भगवान बुद्ध के एक महान उपासिका विशाखा के माध्यम से शुरुआत किया गया था। दरअसल ऐसा हुआ था कि जब विशाखा ने भगवान बुद्ध के जो है भिक्षु संघ को भोजन के लिए आमंत्रण दिए थे और जिस समय वो भिक्षुओं को एक आदमी लेने गया तो वहाँ पर जाके देखा कि वहाँ पर बुद्ध विहार में भिक्षु नहीं है बल्कि बिना वस्त्र के कुछ साधु सन्यासी यानी कि निगंत लोग थे। तो ये देखकर जो भिक्षु संघ को लेने गया था वो खाली हाथ वापस आए। जब विशाखा को पता चला
जब उसके बारे में पता लगा तो पता चला कि भिक्षु सुबह जहाँ वो पिंडपात या जो है भिक्षाटन के लिए चारिका के लिए गए थे, बारिश के दौरान वो बारिश में भीग गए, तो जिसके कारण उनके पास अदल बदल चिवर नहीं था। चलो उस चिवर को जो है सूखने के लिए वो निकाल के जो है सुखाने लगे थे, तो जिसके चलते भोजन का भी समय चले गया था और भोजन दान देना भी नहीं हुआ। फिर उसी समय जो है विशाखा ने ऐसा संकल्प लिया कि हम जो है जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है हम चिवर बनाएंगे एक दिन में, और चिवर बनवाकर जो है भिक्षुओं को दान देंगे, ताकि उनको बिना जो है चिवर के रहना ना पड़े या बारिश में बिकने के बाद भी उनका अदल बदल रहे। तो इस प्रकार जो है विशाखा के माध्यम से उस समय भगवान बुद्ध के समय इस प्रकार कठिन जो है चिवरदान किया गया। तो उसी संस्कार को बनाए रखने के लिए आज जो है चकमा समुदाय के जो औरतें होते हैं अपने हाथों से चिवर बनाते हैं। आप यहाँ रुई देख सकते हैं, रुई को धागा में परिवर्तन करते हैं, फिर धागा को जो है रंगते हैं, रंगने के बाद जो है बनाते हैं, फिर उसके बाद रात भर जो है बुनते, सुबह तक काट कर भिक्षु संघ को दान कर देते हैं। तो ये जो चकमा समुदाय की जो महिलाएं हैं आज भी अपने हाथों से चिवर बनाते हैं, एक रात में अस्तशील धारण करते हैं, और साथ ही साथ उसके द्वारा जो है उनके पतियां होंगे या जो जेंट्स समुदाय जो पुरुष वर्ग है वो जो है यहाँ पर आए हुए स्त्रियों का जो है शायद संरक्षण हो, शायद जो है पानी का हर चीज़ का जो है ध्यान रखते हैं। और साथ ही जैसे सुबह हो जाता है, सुबह होने के बाद चिवर पूरा काट के दान कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है ये रात भर जो है पूरा जो है 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर एक चिवर में 4-5 जन जो है मिलकर काम करते हैं, तो वो सुबह काट कर दान कर देते, इसलिए इसको कठिन चिवर दान कहा गया। अपने हाथों से जो है बुनना, कठिनाई से जो है बुनना, और वो भी एक ही दिन में, तो इसलिए इसको कठिन चिवरदान कहा गया है। तो ये कठिन चिवरदान का जो है संस्कार या एक प्रकार के ये जो है आज भी चकमा बौद्ध समुदाय में देखने को मिलता है। और इसका जो है निष्कर्ष यही है कि आज की पूर्णिमा को तो हम अश्विन पूर्णिमा कहते हैं, और इस पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जो भी मुख्य जो है शिक्षाएँ है और विनम्रता है, और जो है स्वयं को जो देखना, जिस प्रकार जो कहा गया अत्तदीपो भव, और साथ ही साथ अच्छे जो है कर्म करना है, स्वयं को देखना है, यानी कि स्वयं का दीप बनना है, विनम्र बनना है और अपने गलतियां स्वीकार करना है। और ये जो त्यौहार ये एक प्रकार के जो है ये पूर्णिमा हमें ये जो है प्रोत्साहन देता है कि हम अपनी गलतियां जो है स्वीकार करें, और अगर किसी के प्रति गलती हो गया तो वो क्षमा याचना करें, और साथ ही साथ उन गलतियों को फिर से ना दोहराए, ऐसे संकल्प लिया जाता है। तो संस्कार जो है कठिन चिवरदान जो चकमा कम्युनिटी है ना कि बुद्ध के समय में जो संस्कार निर्माण हुआ था, उन संस्कारों को आज भी जीवित रखा गया है, जो कि जो है कठिन परिश्रम से है ना अपना जो है उसमें पूरा न्यौछावर डेडिकेशन के साथ, एकता के साथ अपने बुद्धिस्ट संस्कारों को बचाए रखे हुए। तो ये जो है ये त्यौहार, ये पूर्णिमा हमें मैत्री की ओर है ना कि जो है शांति की ओर और बुद्ध धर्म के अनुसार जीवन यापन करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो इस प्रकार जो है अश्विन पूर्णिमा, ये पवर्णा पूर्णिमा का महत्व इस प्रकार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार के आपके पास में और इस पूर्णिमा से संबंधित नया जानकारी होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।